हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर जो उंगली आएगी, जो बात आएगी, वो काट देंगे। क्या दरखास्त दी और उसमें क्या आपका कहना है? गुस्ताखियां करते हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी, सहाबा किराम की, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी, फिरका वारियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे पाकिस्तान का अमन खराब होता है। ये तो हम माफ नहीं करेंगे। एक आध दफा होता है, पहले लोगों ने माफ कर दिया, हम उस पर नहीं माफ करें, लेकिन अब नहीं माफ करेंगे। आज माफ करेंगे फिर मिलेगा ये मुनाफिक है, ये शख्स मुनाफिक है और बिजनेसमैन है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और आज रजब भट्ट के हवाले से केस की समाअत थी। उनके खिलाफ जो तौहीन सहाबा का जो केस है उस हवाले से आज अदालत के अंदर समाअत हुई और 21 जुलाई जो है अगली तारीख भी दे दी गई है और आज नोटिस कर दिया गया। रजब भट्ट जो है वो मजीद मुश्किल में फंस चुके हैं। इस वक्त एडवोकेट चौधरी मुदस्सर मेरे साथ मौजूद है और साथ में जो पिटिशनर है वो भी मौजूद है। सबसे पहले चौधरी साहब ये बताइएगा, आज जो ये आपकी दरख्वास्त थी इस पर क्या आज फैसला हुआ है? देखिए 21 जुलाई ने 21 अगस्त की डेट है, पहले या फिर अच्छा, क्योंकि वो अगस्त का माह है ना। अच्छा, फैसला नहीं, अभी हमने पिटिशन फाइल की है। ये पिटिशनर खड़े हैं, जो वकील होता है उसने चलना होता है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट। ये गए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी, हमें लगता है वकील ने देखना होता है कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, हमने उसको पकड़ के पिटिशन फाइल कर दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने 21/8 के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है NCCIA से, नेशनल साइबर क्राइम विंग, जो उन्होंने नया बनाया FI साइबर क्राइम विंग की जगह पे जो नया विंग बना है, उनसे ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है, रिपोर्ट तलब कर लिया है कि बताएं इनकी FIR अभी तक क्यों नहीं काटी, या मतलब कि अगर नहीं काटी जुर्म बनता नहीं बताया, इनकी डिटेल रिपोर्ट उनके साथ तलब कर ली है, जिसकी वजह से 21 अगस्त का टाइम हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं जो दरख्वास्त आपने दी थी जो इससे पहले NCCIA में, वहाँ पर क्या जो है वो उन्होंने आपको कहा था, आपको क्यों अदालत में आके 22A 22B के तहत जो है वो आपने ये दरख्वास्त दी? देखिए, दरख्वास्त जो अदारे में देनी होती है वो पिटिशनर का काम होता है, साइल का काम है। वो साइल ये खड़ा है, साइल हमारे पास तब आता है जब उसकी किसी तरफ से सुनवाई नहीं होती। अब ये साइल वहाँ पे गया है, उनके साथ हमारे ये लंदन कौंसल साहब थे, ये गए हैं, क्या बना है क्या नहीं बना, ये इस चीज़ की डिटेल साइल बता सकते हैं। हमारा काम है कोर्ट्स में अपीयर होना और कोर्ट को असिस्ट करना। ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझ दिया है तो FIR जो है ना वो FIR करने का ऑर्डर दे देगी। दूसरी एक और बात, इसमें दो चीज़ों की पीका एक्ट की भी वायलेशन है, इश्तियाल अंगेजी, और दूसरा तौहीन सहाबा, वो बिल्कुल वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है। ये देखिए, एक अगर ब्लैक कोट वाला खड़ा होता है तो एक मुल्क बना देता है। पाकिस्तान को एक वकील ने बनाया, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, उसके बैकअप पे भी सारे वकील थे। ये ओपन बात है, ऐलान बात है कि हमारे दीन के ऊपर या हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी शख्स, वो पाकिस्तान का है, वो बाहर का है, वो कोई मिनिस्टर है, वो गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट है, इस चीज़ से गर्ज नहीं है। दीन के ऊपर या मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो उंगली आएगी वो उंगली काट देंगे, वो गर्दन काट देंगे, या काट देंगे या कटवा लेंगे, क्योंकि इससे आगे कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमारा दीन और उसके बाद हमारा मुल्क, इससे आगे कोई बात नहीं है। और इस तरह की और भी पिटिशन्स 2012 की चल रही हैं, वो आपके सामने हैं सारी। उसमें बहुत सारे कानून हमने चेंज करवाए हैं, बहुत सारे मुलजमान को सजा हमने करवाई है। जिस तरह के अब जो हमने पहले भी फैक्ट एक रखे हैं कि फार्मर प्रेसिडेंट ने जो कंट्री से बाहर जो अल्फाज हमें लगा कि वो भी जो है ना वो हैं तौहीन अमेज अल्फाज के ज़ुमरे में आते हैं, वो मामला भी कोर्ट में ले गया है। कोर्ट ने उस पर भी इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा काम है कोर्ट्स में लेके जाना। और ये मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ, ब्लैक कोड होने के नाते, कायद आज़म के फॉलोअर होने के नाते, लफ्ज़ लीडर जो वर्ल्ड है वो कायद आज़म के लिए छोटा है, उनके फॉलोअर होने के नाते हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर जो उंगली आएगी, जो बात आएगी, वो काट देंगे, वो गर्दन काट देंगे। नहीं काटने की कीमत तो कटवा लेंगे, इसमें कोई राय। ये बताएं कि आपने क्या दरख्वास्त दी और उसमें क्या आपका कहना है, आपने किस बेस पे ये दरख्वास्त दी है? देखिए, हम NCCIA में जब गए अपनी दरख्वास्त लेके, पहले भी कई केस चले हैं और हमें वहाँ पे पता लगा कि पिछले केसों में आया, उसमें उसको प्रोटोकॉल मिला, जो चीज़ें नज़र भी थोड़ी बहुत आ रही थी ना, हम सवाल नहीं उठा रहे लेकिन चीज़ें देखी कुछ। तो खैर वो एक साइलेंट वोट लेकिन दिया कि जो हमारे साथ हुआ, हमने एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी है, उसका अभी तक हमें रिस्पांस कोई नहीं आया ना। तो फिर अदालतें बैठी हैं, फिर हम इधर लेके आ गए। तो जैसा आपको बताया है कि ये मामला है, हम उनके खिलाफ नहीं गए, हमने उनको बताया कि इसका जवाब तलब करें या जैसा आपने जैसे तलब करना है उस पर इंक्वायरी हो नेचुरल, ठीक है, उसके बाद जो इसकी सजा बनती है वो मिले, तो फिर समझे उम्मत मुस्लिमा को उसका हक मिला।
तो अभी आपने ये जो जिन अल्फाज का इजहार सुना और आपने अपनी दरख्वास्त में भी बताया है कि ये वो गुस्ताखाना जो है वो उसके जुमले थे जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है, तो अगर इस पर वो माफ़ी मांग ले तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? ये बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, मैं सुबह भी कई चैनल्स को बता चुका हूँ, गलती मैं करूँ आप करें, इस्लाम भी माफ करता है, कानून नहीं माफ करता, एक आध दफा नादानी में हो जाए, इसका बिजनेस है। अब हमने ये पता कराना, हम सीसीडी में भी जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के दूसरे इदारों में भी जा रहे हैं इनके खिलाफ और इन जैसों के खिलाफ कि ये जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, व्हाटएवर जहाँ पे भी आके गुस्ताखियां करते हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी, सहाबा किराम की, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी, फिरका वारियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे पाकिस्तान का अमन खराब होता है। अब ये कोई चाल तो नहीं है किसी दूसरे मुल्क की, हम अब इसके पीछे पड़ेंगे, ये मुनाफकत है। देखिए, गलती होती है एक दफा, इसकी हिस्ट्री आप उठा लें, मेरे ख्याल से हिस्ट्री गूगल पे मारेंगे, कई इदारे से पता कर लेंगे, कितने इसके केस लिख लेंगे, इसने गलती करी माफी मांगी, गलती करी माफी मांगी, कितनी माफी दें। ये तो फिर बिजनेस बन गया ना, फिर तो बिजनेस बन गया। ये तो हम माफ नहीं करेंगे। एक आध दफा होता है, पहले लोगों ने माफ कर दिया, हम उस पर नहीं माफ करें, लेकिन अब नहीं माफ करेंगे, आज माफ करेंगे फिर मिलेगा ये मुनाफिक है, ये शख्स मुनाफिक है और बिजनेसमैन है, या तीसरी ताकत कोई ऐसी है। जब आपने अमन दरख्वास्त खराब कर दी दिया है। थी तो उस वक्त इसको बुलाया भी गया था? नहीं, अभी नहीं, अभी तो उन्होंने हमारे से दरखास्त रिसीव की थी, वो कहते हैं आपकी इंक्वायरी पुटअप कर देते, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, ना हमें बुलाया गया ना उसे बुलाया गया। तो ये बताइएगा, आप गए थे इनके साथ एनसीसीआईए में, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई, आपको क्या कहा गया, इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए आपसे क्या एविडेंस मांगे गए? देखिए जी, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होती है वो मुतलका अदारों में कंप्लेन दर्ज करवाना ज़रूरी होता है। हम लोगों ने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी किया, मुतलका अदारे को इसके बारे में आगाह किया, उनको इसके बारे में मटेरियल प्रोवाइड किया गया कि किस वीडियो में इसने इस किस्म के लफ्ज़ यूज़ किए हैं, ठीक है। अब सेकेंडली, अब उन अदारों का काम है कि इस मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसको बुलाया जाए, उससे पूछ गुछ की जाए, और इसके ऊपर अगर उसने ये वाकई ये मामला इसके साबित हो जाते हैं तो इसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अभी 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट तकरीबन, तो अभी तक हमें इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से हमने अब ये कोर्ट में इस पिटीशन के अगेंस्ट जो सा पिटीशन फाइल किया है सेशन जज के पास कि जी अगर ये मुतलका अदारे सही काम नहीं करेंगे तो कोर्ट फिर इनको डायरेक्शन दे के इसके ऊपर इंक्वायरी अच्छी हल्ड करे और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की। अच्छा सर, ये भी मुख्तलिफ जगह पे वो भी अपना मौक़िफ़ देता है, कुछ और भी लोग जो आपसे मुखालिफ राय का इजहार करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये मशहूर होने का एक तरीका है, वो एक मशहूर शख्स है, इसलिए जो है वो उसको फंसाने की कोशिश की जाती है और इससे भी जो है वो फेम हासिल करने की आप लोग भी कोशिश करते हैं। नहीं, देखें, ये गलत जेस्चर जा रहा है, इस किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर वो फेम होगा अपनी जगह पे होगा, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने अपने दीन को देखना है, इस्लाम को देखना है, मुसलमानों को देखना है कि इस बंदे ने किस किस्म की वर्डिंग यूज़ की। ये सिर्फ हमारा फ़र्ज़ नहीं है, ये तमाम उम्मत मुसलमान का इशू है, ठीक है। इसके ऊपर हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कोई मशहूर है या कोई आम शहरी है, हमारी नज़र में सब बराबर हैं। तो अगर इस बंदे ने ये गलत काम किया तो हमने इसके खिलाफ एक्शन लेना है। इस वजह से हमने इसके खिलाफ ही आज पिटीशन भी फाइल किया और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह इसको कहीं ना कहीं इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारी तरफ से चाहे कोई बहुत मशहूर पर्सनालिटी हो या आम बंदा हो, हमारे लिए सब बराबर है, कानून के नजर में सब बराबर होते हैं। अच्छा, एक बात और कि ना, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि सबसे बड़ी बात देखें, हमें जो एक ना पत्नी ये अफवाह है कि सच्ची है, हमें नहीं पता। जो आज इस स्टेज पे आए हम, बाई की रिट दायर की है कि रात को हमें पता लगता है कि खबर आई है, पता नहीं सच्चा कि झूठ है, कि उसको भगा दिया गया मुल्क से बाहर। हमने कहा फिर हमें तो इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे एक इदारा है, उसको क्यों नहीं रुकावट डाली, आके एयरलाइन से गया है ना। हमने फिर वकील साहब से रात को रब्ता किया, उन्होंने कहा आप सुबह फौरी पश्चिम अदालतों में जाते हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, ये मैं आपको ऐड कर दूं कि जब हमें पता लगा ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता लगा कि ये यहाँ से जा चुका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखें नाज़रीन, ये कानून के मुताबिक जो है वो चलते हुए जो है वो उस पर अमल कर रहे हैं, कानूनी रास्ता इन्होंने अपनाया है, कानून के मुताबिक कानून का जो दरवाज़ा उस पर ये दस्तक दे रहे हैं और उसी से इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं। हमारे इदारे इस चीज़ को सीरियस लेते हुए जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी तहकीक करेंगे और जो करार वाकई सज़ा होगी वो लाजमी दिलवाएंगे। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।